23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट 2024 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये आपका एनालिसिस होगा। और सबसे करेंट अफेयर्स का सबसे आसान शिफ्ट आपका 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का है। जो भी बच्चे 4-5 महीना से अगर करेंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो उनका 10 में से कम 8 प्रश्न बने होंगे, इतनी आसान पूछी गई है। और जो लगभग 1-2 महीना से अगर तैयारी नॉर्मल भी कर रहे होंगे तो उनका करेंट अफेयर्स लगभग 4 से 5 बन गए होंगे, क्योंकि बहुत ही करंट अफेयर आसान पूछा गया। और यही सब वो शिफ्ट है जिसकी अटेम्प्ट की संख्या बढ़ जाएंगे, मार्क्स लाने वाली संख्या बढ़ जाएंगे। और हमें लगता है कि इस शिफ्ट में, और जिससे मैंने रिव्यू लिया है उसमें 93 उसका अटेम्प्ट था और लगभग 8-9 गलतियाँ बता रही थी, और लगभग कट छट के जो मार्क्स उन्हें बताया कि 80 के अराउंड में रहने वाले हैं, 80 से नीचे नहीं आएंगे, मतलब कि 80 के अराउंड में रहेंगे। और आना भी चाहिए, क्योंकि इसका करंट अफेयर्स ही मार्क्स चढ़ा दिया, नहीं तो यही 75 के राउंड में यही 4 से 5 नंबर जो इसका है करंट अफेयर्स चढ़ा देंगे। जिसका भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे आप करंट अफेयर्स देखिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ सर जो करंट अफेयर्स पूछे गए तो बिल्कुल आसान थे, जो इसमें दिए होंगे जो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जीके का हो, करंट अफेयर, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जो प्रश्न आए, सारे प्रश्न तो वही नहीं आए हैं, लेकिन जो मुश्किल प्रश्न है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मुश्किल प्रश्न है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं जो भी है, उसके बाद में साइंस पर चर्चा करेंगे। आइए अगर हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करें तो जो करंट अफेयर्स आपको पूछे गए इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स पूछा गया, अब उसमें नंबरिंग तो अलग रहेंगे। पहला पूछा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन सा, हरियाणा का आपसे मुख्यमंत्री का पूछा गया था कि बताइए हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन सा है, नायब सिंह है। कौन सा, नायब सिंह। तो ये आपका ऑप्शन में होंगे नायब सिंह। दूसरा आपसे पूछा गया कि बताइए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। तो इसका जो नाम है ऑस्ट्रिया हिंद। कौन सा, ऑस्ट्रिया हिंद करके आपको ऑप्शन में होगा। तो देखिए, तो ये तो नाम से ही पता चल जाता आपको। हरियाणा का मुख्यमंत्री बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे नायब सिंह। उसके बाद में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास होंगे ऑस्ट्रिया हिंद होंगे, क्योंकि इनकी नाम से ही पता चल जाते हैं। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री एक दिल्ली का भी मुख्यमंत्री बनी है, उसको भी आपको ध्यान रखना क्योंकि अभी नए बनी है। उसके बाद में इसमें आपसे पूछा गया था एक और, आपको 2024 में कितने सतत विकास पर लक्ष्य रखा गया है। कितने सतत विकास मतलब सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो गोल है वो कितने टोटल पर रखा गया है। तो 17 गोल इसमें रखा गया था, ये भी बना सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पूछा गया था, जो करंट अफेयर्स आपको पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में आपका कौन सा कांस्य पदक जीता है। तो आपका मनु भाकर। कौन सा, मनु भाकर। इस तरह से सवाल थे, मतलब मनु भाकर से था ये सवाल। अगला जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, केंद्रीय बजट पर कितने विषयों पर चर्चा हुआ। केंद्रीय बजट पर कितने विषय पर चर्चा हुआ है। केंद्रीय बजट में कितने विषय पर चर्चा हुआ है। कितने विषय पर चर्चा हुआ है। तो 9 विषय पर चर्चा हुआ है, ये पहले भी पूछ चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक इसमें और पूछा गया है कि जाक्सा के चंद्र अन्वेषण का नाम क्या था। जाक्सा करके एक सवाल पूछा गया था कि जाक्सा के चंद्र अन्वेषण का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका नाम था ल्यूकेस करके ऑप्शन में था आपको, तो आप इसका ल्यूपेक्स करके आंसर इसका होंगे। अगला आपसे पूछा गया था कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया 2024 में। मुकेश अंबानी को जो भारत में है, तो मुकेश अंबानी को 2024 में अमीरी से पीछे छोड़ दिया कौन सा, गौतम अडानी ने। कौन सा, गौतम अडानी ने। ये भी आपसे सवाल पूछा गया था। उसके बाद में करंट अफेयर्स और आपको पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपका 2024 हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो आपको तमिलनाडु में हुआ है, और ये आपका 6ठा संस्करण था। कौन था, 6ठा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए।
दो को और था आपको करेंट अफेयर्स। एक झारखंड में 30 लाख पेड़ लगाया गया है, वो कौन लगाया था? तो मुर्मू करके था, चारमी मुर्मू करके, जिसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा गया था कि 30 लाख जो झारखंड में पेड़ लगाया है वो चारमी मुर्मू करके है, वो चारमी मुर्मू जो करके है उसको कौन सी अवार्ड मिली है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, इस तरह से करके ऑप्शन में होंगे, तो उसको पद्म श्री मिला है। तो आपको कितने करंट अफेयर्स बता दिए? लगभग 9 करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया, और ये सब 9 करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए थे। हाँ, एक और था, वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो 43 को टोटल है। और पिछले वाले जो शिफ्ट में पूछा 23 तारीख के फर्स्ट में ही कि बताइए विरासत, यूनेस्को में विश्व विरासत में कि किसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है? तो असम के मोईदम को शामिल किया गया था। तो सवाल वहीं से सब डाल रहे हैं, और इसमें से 10 करेंट अफेयर्स में से अगर हम भी रहते तो 8 इसमें से बना देते हैं, 8 इसमें से बिल्कुल बना देते हैं, क्योंकि जो छूटने वाला इसमें रहता है वो कौन सा रहता है? एक जाक्सा वाला करके था, वो हमसे छूट जाते हैं। बाकी इसमें से टोटल हम बना देते। तमिलनाडु वाला भी हम इसके पहले 1-2 दिन पढ़े हैं, बाकी सब तो पहले से याद था। 17 गोल, ऑस्ट्रिया हिंद, नायब सी 9, ये सब तो पहले से याद था। तो इसमें करेंट अफेयर्स मार्क्स बढ़ाएंगे और अटेम्प्ट की संख्या भी बढ़ाएंगे। कितना रहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें अगर हम बात करें आगे साइंस पे बात करते हैं। ये तो आपका करंट अफेयर्स हो गया। हाँ, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या ऐसा प्रश्न था या नहीं था। जो भी जिनको इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये सब सवाल थे। चलिए आगे अब देखते हैं साइंस पर। और देखिएगा साइंस में जो इसमें सवाल पूछे गए ना, वो साइंस में आपको कोशिका से इतना सवाल इसमें पूछे गए हैं, बहुत सारा, लगभग 5 से 6 सवाल आपको कोशिका से मिल जाएंगे। आइए अब हम साइंस पे बात करते हैं। और साइंस में सबसे पहले हम बायोलॉजी में बात करें तो जो बायोलॉजी में सवाल आपसे इसमें पूछे गए हैं वो पहला इसमें एक आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिएगा एलपीजी का जो फुल फॉर्म होंगे लिक्विफाइड होगा, एक ऑप्शन में होगा लिक्विड करके, तो लिक्विड करके नहीं होंगे, लिक्विफाइड वाला ऑप्शन होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। ये पहले भी पूछ चुका है किसी न किसी एग्जाम में एलपीजी का। आगे हो सकता है सीएनजी का भी पूछा जा सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव कितना पास्कल होते हैं। पृथ्वी के जो वायुमंडल में है, पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव कितना पास्कल होता है, ये आपसे ये नया क्वेश्चन है, ये हमसे भी नहीं बनता। और इसका है 10,135 करके 1000 पास्कल करके ऑप्शन में होंगे। तो इतना पास्कल होता है पृथ्वी का वायुमंडल में दबाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पूछा गया कोशिका विभाजन कितने चरण में होते हैं। कोशिका विभाजन 2 चरण में करके, 2 चरण, इस तरह से सवाल थे। एग्जैक्ट सवाल हमें नहीं मिला है, कोशिका विभाजन से था लेकिन 2 चरण करके था। अब वहाँ पर कौन से सवाल थे नहीं पता, लेकिन इस तरह से सवाल थे उसमें। अगला है तंत्रिका कोशिका के रेशे बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका में जो रेशे होते हैं वो बना होता है। तंत्रिका कोशिका में जो रेशे होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये माइलिन के ऑप्शन में आपको होंगे, माइलिन करके, जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होंगे माइलिन करके। अगला है कि बीज के बाहरी कोशिका उपस्थित ऊतक को क्या कहते हैं। बीज के बाहरी कोशिका उपस्थित जो होते हैं, कोशिका जो उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो ये भी सवाल आपसे कोशिका में था। और आगे जो आपसे पूछा गया है पौधे में कोशिका विभाजन जिम्मेदार कौन सा होता है। पौधे में कोशिका का जो विभाजन होता है, पौधे में कोशिका का विभाजन जिम्मेदार कौन सा होता है। क्या ये सब सवाल था कि नहीं था? जो बच्चे दिए होंगे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरिस्मेटिक होते हैं। कौन सा? मेरिस्मेटिक। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका से कितने सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगला है आपसे और भी पूछा गया है इसमें आपको ग्रास नली की सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है। ग्रास नली की सबसे बाहरी परत, ग्रास नली की सबसे बाहरी परत जो होते हैं, ग्रास नली की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी जो परत होते हैं, सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है, जिसमें एंडोवेंसिया कहते हैं, जिसको संयोजी उत्तक होता हो सकता है। ऑप्शन में आपको संयोजी उत्तक होगा, इसका करेक्ट हमें नहीं मिला सवाल।
लेकिन इस तरह से था, क्या ऑप्शन में संयोजी उत्तक था कि नहीं था, या संयोजिक उत्तक नहीं ऑप्शन में होंगे तो एक एंडिवेसिया करके होगा, एंडेवेंटेसिया करके हो सकता, वो भी ऑप्शन में होंगे आपको। अगला है लीवर की सबसे परत पर कौन से उत्तक मौजूद होते हैं। लीवर पर सबसे परत पर कौन से उत्तक मौजूद होते हैं, लीवर वाला भी आपसे पूछा गया। जो आपसे अगर ऑप्शन में फाइब्रोकाइनेटिक करके होंगे तो वो आपको ऑप्शन होंगे। तो देखिएगा आपसे किस तरह से सवाल पूछे गए कोशिका से। पादप कोशिका कौन बड़ा होता है, पादप कोशिका में कौन सा बड़ा होता है, पादप कोशिका में कौन सा बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है, इस तरह से पूछे गए थे। तो इसमें रिक्तिका का बड़ा होता है, रिक्तिका, रिक्तिका क्या होता है, बड़ा होता है। और यही जंतु कोशिका में जो होता है रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है। पादप कोशिका में रिक्ति क्या होती है, बड़ी होती है। अब देखिए कोशिका से कितने सवाल, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6 और एक और आपको लीवर वाला, कितने 7 सवाल कोशिका से हो गए और 7 सवाल क्या हो गए कोशिका से। इसी तरह से और होंगे बायोलॉजी का प्रश्न होंगे जो हमें नहीं मिला है, इतनी सारे बायोलॉजी का मिले हैं। अब आइए बायोलॉजी के बाद में अब आइए फिजिक्स पर। तो ये सब सारे कोशिका से थे और इससे क्या पता चलता है कि जितने भी सारे आपको कोशिका से सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए। और वो मैंने आपको जीव जनन में बताया हूँ कि जीव जनन को पढ़ के जाइए क्योंकि वहाँ से सवाल बहुत सारे रह रहे हैं। तो कोशिका के अच्छे ढंग से पढ़ना है, ये सवाल हर शिफ्ट में ऐसा रह रहे हैं कोशिका से। उसके बाद में आगे जो हम चर्चा करेंगे वो आपको फिजिक्स पर करते हैं कि फिजिक्स में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। और बायोलॉजी में होंगे कहीं से, लेकिन कोशिका से जो हमें सवाल मिला यही सब मिला। आगे हम आइए फिजिक्स की बात करते हैं। जो आपको फिजिक्स में सवाल पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। तो फिजिक्स में एक आपको पूछा गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, कि विद्युत चुंबकीय जो है वो प्रेरण का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो ये दिया है माइकल फैराडे ने। कौन सा, माइकल फैराडे ने, ये आपसे सवाल पूछा गया था और 1831 में दिया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर ये पूछा जाए तो 1831 में। तंत्रिका कोशिका रेसे बने होता है, ये तो बता ही दिया ना कि माइलिन का बना होता है, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हाँ, और इसमें आपसे पूछा गया था सफ़ेद रंग का जो प्रिज्म होते हैं, सफ़ेद रंग जब प्रिज्म से गुजरते हैं, प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा होता है, तो बैगनी रंग का। कौन सा, बैगनी रंग का। इस तरह से आपको सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में फिर पूछा था इसमें कि 4 ओम 6 ओम और 4 ओम 6 ओम और 3 ओम को किस क्रम में जोड़ा जाए जिसका समतुल्य प्रतिरोध 13 ओम हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में आपसे पूछा गया था इसमें दर्पण से पूछा गया था कि दर्पण को कहीं पर वस्तु को रखा जा रहा था और यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया था कि दर्पण से। तो दर्पण से तो हमेशा आ रहे हैं, सब शिफ्ट में आ रहे हैं, 2 से 3 सवाल हमेशा आ रहे हैं। लैंग्वेज के रूप में एक आ रहे हैं, 2 प्रश्न आसान आ रहे हैं। तो दर्पण का सवाल आपको लैंग्वेज करके बन रही है, वो हमेशा स्टार्टिंग से बन रहा है। आइए आगे जो आपसे पूछा गया है वो इसमें हाँ, और इसमें आपको एक आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है और कि पृथ्वी पर अगर वजन जो है, पृथ्वी पर अगर वजन व्यक्ति का 60 केजी है तो इसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा। तो चंद्रमा पर वजन इसका 1/, कितना होगा, 6 होगा। 6 × 60 मतलब कितना केजी होगा, 10 केजी। अगर ये द्रव्यमान पूछता, ये वजन से पूछा तो वजन हो जाएगा 1/6, मतलब अगर पृथ्वी पर 60 केजी तो वहाँ पर 10 केजी होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान से पूछता तो बराबर रहता, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ये आपको वजन से पूछा, भार से, तो भार बदलेगा आपका। अब वहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि वजन लिखा हुआ था कि भार लिखा, द्रव्यमान लिखा हुआ था। अगला है एक और न्यूमेरिकल आपसे था कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण से था और इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर था। तो आपको त्रिज्या पूछा जा रहा था कि बताइए इसका वक्रता त्रिज्या क्या होंगे। ये भी आसान प्रश्न था आपका। हाँ, एक और न्यूमेरिकल था आपका इसमें कि 0.2 दिया हुआ था, 0.2 केजी दिया हुआ था, द्रव्यमान था ही। उसके बाद में आपको वेग दिया हुआ था 2 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होंगे। तो 1/2 mv² पर आपको क्या करना, बैठा देना। यहाँ से सवाल था। तो फिजिक्स के कितने सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 4 5, ये कितने, 6 सवाल। 1-2 सवाल और होंगे तो 7-8 सवाल आपको फिजिक्स से पूछे गए थे और उधर आपको हो गए। और छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे गए होंगे वो तो आसान हो, तो सबको ही बनाते होंगे।
चलिए आगे अब हम चलते हैं कहाँ पर, केमिस्ट्री में लेके चलते हैं आपको। फिजिक्स में इतने सारे सवाल थे, चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला जो सवाल अब आपको कहाँ पर, केमिस्ट्री पर, ये आपका फिजिक्स से था। तो ये जो 23 दिसंबर का जो आपका सेकेंड शिफ्ट हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट किए हैं और इसमें मार्क्स भी लाने लायक है। करेंट अफेयर्स इसमें क्योंकि आसान पूछा गया है। भले इसमें बायोलॉजी का थोड़ा सा प्रश्न जो कोशिका वाले हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे एक तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जो केमिस्ट्री में आपको सवाल पूछे गए हैं, एक C2H2 का नाम पूछा गया, तो इसका नाम किसका, एसिटिलीन गैस का है। क्या है, एसिटिलीन का। तो एक सवाल ये पूछा गया था। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री से ज़्यादा सवाल हमें नहीं मिले हैं, नहीं बता पाए केमिस्ट्री से। और सवाल केमिस्ट्री से सवाल उतना नहीं मिल पाया है। जो CH2 को नाम लिया था, नहीं, और नहीं इसमें सवाल है केमिस्ट्री का। तो इतने सारे सवाल थे और केमिस्ट्री का सवाल हमें ज़्यादा नहीं मिल पाया। अब आइए मैथ और रीजनिंग पर बात करें। तो देखिएगा मैथ का और रीजनिंग के उसके बारे में वो हमें बताया कि सर मैथ में 3-4 ही मुश्किल आ रहा है, जो कैलकुलेशन टाइप पर, जैसे x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। इसका आपको मान पूछा गया था कि कैलकुलेशन करके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसका मान बताइए क्या होंगे, हल करके किसके बराबर होंगे, इस तरह से पूछे गए थे। तो आपको जो मैथ पूछ रहे हैं 3 से 4 सवाल जो हैं वो थोड़ा सा लेंदी करके पूछ रहे हैं। बाकी आपके सवाल हैं जो मैथ के बिल्कुल आसान है, जिस तरह से ALP में पूछा है बस उसी तरह से। भले 4-5 सवाल आपको थोड़ा सा लेंदी लगेंगे, जिसमें टाइम देना पड़ेगा आपको। उसी तरह से रीजनिंग जो आपको ALP में पूछा है, सेटिंग अरेंजमेंट, बाकी और चीज़ें सब पूछा, एनालॉजी का प्रश्न। फिर आपसे एक इसमें और पूछा गया था रीजनिंग में, इस तरह से x करके 14 करके यहाँ कुछ दिया हुआ था, यहाँ 153 करके इस तरह से 22 करके कुछ दिया हुआ था। तो इस तरह से आपसे सवाल रह रहे हैं, तो आपको जो ALP में पूछा उसी तरह से रह रहा है। तो मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग तो कॉन्सेप्ट की चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़े हैं तो किसी भी तरह से सवाल पूछेगा तो बिल्कुल बनेंगे। और देखिए मैथ रीजनिंग ऐसे चीज़ है कि जब तक आप किसी एक टीचर से अस्थायी रूप से नहीं पढ़िएगा तो फिर समझ में नहीं चीज़ें आएंगी, और उन्हीं का कॉन्सेप्ट आपको बार बार ध्यान में आएगा। फिर मैथ रीजनिंग कोई दूसरा कॉन्सेप्ट से बताएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे, बाकी चीज़ों में आ जाएगा। जैसे साइंस वगैरह ये सब जीके वगैरह है, तो आप कहीं से भी पढ़े हैं और दूसरे टीचर से भी समझिएगा तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ पर एक टीचर के पास में पढ़ें वही कॉन्सेप्ट आपको बार बार माइंड में आएगा, लगेगा आपको कि वही चीज़ें आसान है। तो मैथ रीजनिंग में होता है। मैथ रीजनिंग एक टीचर से बढ़िया से पढ़ना है 2 साल 2.5 साल। मैंने खुद 2.5 साल मैथ पढ़ा है, सिर्फ लगातार मैथ 2 साल तक पढ़ा, 2.5 साल नहीं 2 साल तक, क्योंकि लगभग मैंने 19 साल महीना क्लास किया था मैथ का सिर्फ, तब जा कर के पूरा क्लियर हुआ। तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे। और इसमें अटेम्प्ट की अब हम बात करें तो इसमें अटेम्प्ट एक बच्चे ने बताया, जो मैंने रिव्यू लिया कितना 93 हम आपको बताएं। यानी इसमें जिसका भी अटेम्प्ट 85 to 90 है, इसका बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट माना जाएगा। और इसमें जो मार्क्स होना चाहिए वो 75 प्लस रहना चाहिए। यानी अगर 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ जोन में हैं, बिल्कुल आप ITI वाले सेफ़ जोन में है 75 तक। क्योंकि ये शिफ्ट है जो कट ऑफ आपको बढ़ाएगी। और देखिएगा जब आंसर किया जाएगा तो निश्चित, क्योंकि ये करंट अफेयर्स इसमें बिल्कुल आसान पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो 70 तक भी रहते ना तो काम चल जाते। तो ये ऐसा शिफ्ट हो गया कि जो मार्क्स को बढ़ा देंगे, बच्चे के जो इसमें एग्ज़ाम दिए होंगे वो मार्क्स उसको बढ़ेंगे। तो बाकी आप कमेंट करके बताइएगा जो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे आपका, वो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मैंने इतना अटेम्प्ट किया है। और बिल्कुल आप सही सवाल बताए हैं, जो मैंने रिव्यू लिया है, जो मेरे से बच्चे से बात हुई है वही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। और एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी सवाल क्या थे, ऑप्शन में कैसे कैसे थे, लेकिन उस तरह से पैटर्न से सवाल पूछे गए थे। अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ 10th क्लास का जितना हो सके बस आप उतनी बार आपको पढ़ना है 10th क्लास को, NCERT का साइंस का। बाकी मैथ रीजनिंग का फार्मूले देखते रहनी है। मैथ का आपका जो आपको मेंसुरेशन का है उसकी पूरी फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। वहाँ से 3 साल सवाल बन रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट CI से सवाल बन रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, 1-2 दिन का ये बात नहीं है कि आप 1-2 दिन में सब क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम विदा लेते हैं।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।